SSCGD 2025 रनिंग टिप्स। देखो भाई, काफ़ी कैंडिडेट कह रहे हैं कि भैया रनिंग टिप्स दे दो, अब लास्ट के दिन बचे, हम रनिंग किस तरह करें। देखो भाई, मैंने ऑलरेडी काफ़ी रनिंग टिप्स ऑलरेडी दे दिए हैं, और मैंने ये भी कहा था आपको कम से कम 2, ढाई, 3 महीने पहले की प्रैक्टिस होनी चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट ने जो सीरियस है बेचारे, जिनको सच में SSCGD में जाना, और वो ये सोच के नहीं जा रहे हैं कि बस मुझे इतनी सैलरी मिले इतनी, वो सोच रहे बस मेरी नौकरी लग जाए, मेरा करियर बन जाए, बस लाइफ सेटल हो जाए। आधे ऐसे बैठे हैं बस पैसे मिल जाए, मैं तो पैसों के पीछे जा रहा हूँ, और रनिंग की भी नहीं आदों ने। क्या कर रहे हैं, नोटिस SSC भेजेगा फिर मैं रनिंग शुरू करूँगा। नोटिस भेजा ही नहीं, मुझे पता था नोटिस आता ही नहीं। नोटिस तब आता अगर SSC कोई रूल चेंज करता है, तब नोटिस भेज देगा पहले कि हमने SSC भर्ती में ऐसे रूल चेंज किया, आप आ सकते हैं। अचानक से एडमिट कार्ड आए और आप लोगों को पता भी नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कि कब से कहा था कि 2 अब अचानक से रनिंग का टाइम नीचे नहीं ला सकता है। आधी लड़कियां कह रही 14 मिनट आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं, 14 मिनट आ रहे हैं। मैंने बोला था घर में बैठे रहना। लड़कों के आधों ने शुरू किए, जिनको भी शिन पेन हो रही है। शिन पेन का रीज़न ही आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। शिन पेन हमेशा स्टार्टिंग में ही होती है, बीच में नहीं होती कि आपने 1.5 महीने रनिंग की फिर शिन पेन शुरू हो गई। ठीक है भाई, तब भी होगी, बट उसके पीछे रीज़न होता है, आपने काफ़ी कुछ गड़बड़ किया होगा रनिंग करते वक्त, तभी होती। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब रनिंग टिप्स क्या दूँ भाई। मैंने सबको कहा टारगेट वाइज रनिंग करो। 3 किलोमीटर को एक दिन करो 14 मिनट में, 4 किलोमीटर को 19 मिनट के अंदर करना, 5 किलोमीटर को 24 मिनट के अंदर, ऐसे ऐसे टारगेट रखो। जिसका टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है, 26 मिनट से ज़्यादा आ रहा है, वो भाई 2 टाइम करे। 3 किलोमीटर एक दिन, शाम को भी 3 किलोमीटर, दूसरे दिन सुबह 4 किलोमीटर, शाम को भी 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर सुबह, शाम को भी 5 किलोमीटर, और साथ में स्प्रिंट भी मारो, 3-3, 4-4 स्प्रिंट मारो। 5 किलोमीटर वाले दिन मत मारना, बाकी 3 और 4 किलोमीटर वाले दिन दबा के स्प्रिंट मारो 400-400 मीटर के। ठीक है भाई, ये उनको कह रहा हूँ जिनका टाइम ज़्यादा, जिनका बहुत बढ़िया आ रहा है। आपने कोई स्प्रिंट मारने की ज़रूरत नहीं, बस आप अपने मालिश करो, स्ट्रेचिंग करो, बॉडी गर्म करके आराम से रनिंग करना। ठीक है भाई, आप भी 3 किलोमीटर को 14 मिनट के अंदर टारगेट रखो, 5 किलोमीटर को आप भाई 24 मिनट के अंदर टारगेट रखो, 4 किलोमीटर को आप भाई 19 मिनट के अंदर टारगेट रखो। ठीक है भाई, काफ़ी ये कर भी रहे हैं, मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं, पर मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि ज़्यादा रनिंग अभी नहीं करनी है, अभी एनर्जी बचा के रखो। ठीक है भाई, करनी है टारगेट वाइज, बस घर आ जाना, आराम से रेस्ट करो, मालिश करो, अपनी बॉडी को तैयार रहो, कॉन्फिडेंस बनाओ कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा। रोड ग्राउंड फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बात याद रखना। मैं तभी हर एक कैंडिडेट को कह रहा हूँ कि इस धोखे में ना रहे, कोई बोले ग्राउंड में होगी, रोड में होगी। आप एक दिन ग्राउंड में करो, एक दिन रोड में करो। ठीक है भाई, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, एक दिन ग्राउंड एक दिन रोड, आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी रनिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपको ज़रूरी नहीं है कुछ कह रहे, बहुत सारी डाइट खा रहे हैं, बहुत सारी डाइट खाने से भी आपकी रनिंग कभी नहीं पास होगी। रनिंग से 8 घंटे पहले का खाना खाया होना चाहिए। जो भी बंदा दिन में 3 बार रनिंग करता है और शाम को, जैसे सुबह खाएगा, दोपहर और शाम को रनिंग जाएगा, वो भी कभी रनिंग नहीं कर पाएगा, फेल। सुबह दोपहर शाम को सुबह दोपहर को खाने वाला बंदा कभी भी शाम को रनिंग नहीं कर सकता। उसको पेट में दर्द होगी, पेट भारी होगा, लेज़ी फील होगा, मन नहीं होगा। हमेशा पेट को खाली रखना है, इतना ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा कम खाना है। रनिंग के लिए यही है भाई। स्पोर्ट्स में जाओगे ना, आपको हमेशा बिल्कुल कम खाना खाना पड़ता है स्पोर्ट्स में, याद रखना मेरी बात। ये जो खाते हैं ना पेट भर भर, घर में होते हैं, ये बाहर नहीं चलता स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में बिल्कुल कम खाना खाना होता है और डाइट पे फोकस होता है। ठीक है भाई, तो मैं यही कहूँगा भाई, अभी करो जो भी करना है। जिसका टाइम ज़्यादा आ रहा है, मैंने टारगेट वाइज रनिंग का बता दिया भाई। एक्सरसाइज करो, ठीक है भाई, खाना थोड़ा कम खाओ। अगर आप सुबह रनिंग करते हो, सुबह रनिंग करके आओ थोड़ा, और हल्का खाना खाओ, कोशिश करो हल्का। भारी खाना खाओगे हज़म नहीं होगा, एसिडिटी हो जाएगी। एसिडिटी क्यों होती है भाई? जैसे कि अभी आप रनिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी में वो वाले जो कि इतना पसीना निकला है कि वो एनर्जी वेस्ट हो गई है, तो कहाँ से, वो मिल ही नहीं रहा है कुछ भी, कैसे हज़म ही नहीं हो रहा है। तभी मैं कह रहा हूँ हल्का खाना खाओ। मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, इसीलिए तो कह रहा हूँ हल्का खाना खाओगे आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, बिल्कुल आराम से, आप आराम से कर लोगे सब कुछ। ठीक है भाई, और कोशिश करना रनिंग करते वक्त जिस दिन आपका फिजिकल होगा, ग्रुप में जब रनिंग होगी, ग्रुप में सबसे पीछे रहना। ये नहीं कि आगे चले जाओगे, कोई धक्का मारेगा नीचे स्टार्टिंग में ही। 5 किलोमीटर कहाँ से करनी है, सबसे पीछे रहना, कोई दिक्कत बात नहीं। 5 सेकंड पीछे आ जाएगा, क्या हो गया, थोड़ा सा लाइन बनेगी, निकल जाएगा आगे। ठीक है, मालिश कर लेना, स्ट्रेचिंग कर लेना वहाँ रनिंग से पहले। ठीक है, तो रनिंग के बीच में कभी भी मत रुकना। रनिंग जब होगी रुकना ही नहीं है बीच में, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक 5 किलोमीटर ना हो जाता। ठीक है, स्टार्टिंग में खींचनी नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में पेस में चलो, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे कि हाँ मेरे कदम इतने इतने चलते हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे बॉडी गर्म होती है, थोड़ा सा और पैर खींचो। सबसे आगे जो फ्रंट पे बंदा होता है उसको देख के रनिंग करो। ठीक है, आसपास में कौन मर रहा है, मरने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो थे ही उस काबिल।
आपका आप अपना सोचो, दोस्त क्या बोल रहा है भाड़ में गया, वो सब आपको फालतू गुमराह करेंगे। वो चाहते तू भी मेरे साथ चल, हम चलेंगे, फिर बाद में अपनी बीवियाँ भी शेयर कर लेना ना, अगर तुझे ज़्यादा दोस्त प्यारा है तो। अपना सोच, मैंने पास करना है, मैंने जाना है, मैंने ही करना है सब कुछ, ठीक है भाई। अपना सोच, दोस्त तुझे कभी साथ नहीं देगा, मैं गारंटी देता हूँ भाई, कभी नहीं साथ देगा तुझे। मस्ती करेगा तेरे साथ, मजाक चलेगा, लास्ट में अपना ही सोचेगा बस मेरा हो जाए, ये गया बाहर में। तभी मैं कह रहा हूँ कोशिश ही अपने आप पे टारगेट ही करो, दोस्त गया हैंड शेक करो, दैट्स इट, ठीक है भाई। बेस्ट ऑफ लक।